हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा दक्ष ब्लॉग में दिल खोल के आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और हो गई हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और काम धाम के साथ। अब गाँव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, हर जगह सुबह की शुरुआत आपको पता ही है। जो गृहिणी होती है, हाउस वाइफ होती है, उसकी कैसी होती है। चाहे मैं गांव में हूँ, चाहे बाहर हूँ, हर जगह यही काम होता है, कुछ ना कुछ। और खाना पीना, साफ़ सफाई इसी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आज बता दूं, आज संडे है तो दच्चू का जो स्कूल नहीं होता है, तो सबसे पहले ना मैं नाश्ता ही बनाती हूँ, मतलब दच्चू को ले जाने के लिए। दच्चू की आज छुट्टी थी तो मैं आज चाय बनाई। तो जैसे कि हम काली चाय पीते हैं आजकल, और आलू के पकौड़े बना दिए, क्योंकि खाना मैंने सोचा लेट में बनाऊंगी क्योंकि हमें आना था बाग में। इसलिए मैंने बस नाश्ते के लिए आलू के पकौड़े और चाय के साथ उनको खा के हम आ गए थे बाग में। और आज पॉट डालने के लिए भी भैया आ गए थे, तो मैंने कहा आज मक्के बो देती हूँ। और जो भिंडी लाई थी मैं कल को, वो भी बो देना है। तो यहाँ पे हम बाग में पहुँच गए हैं। तो जैसे कि आजकल पता है गाँव में फिर से काम स्टार्ट होने लग गए हैं। थोड़ी दिनों का रेस्ट मिला था, बाग में कोई काम नहीं था, खेतों में काम नहीं था, घर में भी इतना काम नहीं था। अब धीरे धीरे करके सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। हल्दी बोना हुआ, सब्जी बोना हुआ, और थोड़े दिन के बाद तो आपको पता ही है धुआंधार काम आने वाला है, जैसे कि रुपाई लगाना। और इस बार तो वैसे भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो यहाँ पहले तो हम मक्के अक्के बो लेते हैं। तो कल ये बाज़ार से बरसाती मक्के लेके आए थे जो बरसात में होते हैं। अब भगवान जाने कैसे दिए हैं, मैंने तो बरसात के जो बरसाती मक्के होते उसी के नाम से मांगे थे। अब भगवान जाने अच्छे हैं कैसे हैं, ख़राब हैं, देखते हैं उगते हैं कि नहीं उगते हैं। कि पहले के मक्कों का क्या हाल हुआ वो तो आपको भी पता है, कि एक मक्का भी खाने को नहीं मिला। इतनी मेहनत करी थी उसमें, बोया था, गुड़ाई करी थी, खाद पानी सब किया, फिर भी एक मक्का भी खाने को नहीं मिला जानवरों की वजह से। तो मैंने कहा फिर भी जिद करके फिर से बो देती हूँ। जानवर फिर भी तो इसे रखने वाले नहीं हैं, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब क्या पता इस बार थोड़ा बचा डाले तो फिर बो लेते हैं मक्का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारा ब्लॉग तो बहुत देर से स्टार्ट हो चुका है, सुबह से स्टार्ट कर दिया था, फिर भी बाग में आ गई, मतलब खेत में। और गर्मी की बात करूँ तो इतनी गर्मी है कि होश ठिकाने आए हुए हैं। और रात में तो क्या ही बताऊँ, ऐसा हो रहा था ना सोने में हो रहा था, ना जागने में हो रहा था, ना कुछ करने में ही, ना लेटने में, ना कभी दिमाग इतना ख़राब हो गया ना रात में। ऊपर से लाइट नहीं, और ऊपर से ना हवा चल रही है, और कमरे में तो कतई ख़त्म ही कहानी थी। अच्छी तरह परेशान कर रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा। फिर रात के 2 बजे बाहर बिस्तर लगाया, कभी इधर इधर, अब ऐसे ही हो गया सिस्टम। तो अभी फिर थोड़ा बाग में आ गए थे हम, क्योंकि बाग का सारा काम ऐसे ही है। तो आज पौध भी डाल दी गई है, मतलब भैया ने डाला। तो पौध यहाँ पे डल गई है। तो मैंने कहा, यहाँ पे जो गील थी, मतलब नमी थी, वो भी सूख रही थी, तो मैं भी आ गई थी। तो कल हम थोड़ा बाज़ार गए थे, हाट बाज़ार भी थी, तो उधर से बाज़ार चले गए। वहाँ से मक्के के बीज, भिंडी के बीज, जो भी सब्ज़ी थी के बीज थे वो लेके आई मैं। तो ये चीज़ तो कभी हमने उगाई है नहीं, तो मतलब ट्राई कर रहे हैं कि उगती है कि नहीं। उग तो जाएगी। एक तो ऐसा होता है, मक्के तो आपको पता ही है क्या हाल हुए थे। इतने सारे मक्के लगाए थे, एक मक्का भी खाने को नहीं मिला, मतलब एक भुट्टा भी खाने को नहीं मिला। इतनी मेहनत करी फिर भी एक भुट्टा भी खाने को नहीं मिला। तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा बरसाती जो भुट्टा होते हैं वो भी लगा के देखते हैं। लेकिन क्या है, एक तो तोते भी नहीं रहने देते हैं, ऊपर से जानवर भी नहीं रहने देते हैं। और थोड़े से लगा के देखें, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो अपने आप रहता है। और दक्षु तो अभी गई है, वो भी आज तो संडे है तो दक्षु भी खेत में ही थी, तो वो भी अभी साइकिल लेके अपनी चले गई। दक्षु के पापा भी आए हैं हमारे साथ, क्योंकि वो जितने आसपास से वो लकड़ियाँ ऐसे लगा रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री टाइप थोड़ा खींच देंगे। क्योंकि जो पड़ोस जो हमारे इस साइड में खेत है ना, वो हमारे जेठ जी का है। तो उसमें पता है जानवर सब नुकसान करके चले गए हैं इधर उधर जाके, तो सब कुछ ख़राब हो गया है उधर। इसलिए हम भी सुबह से आ गए। गर्मी बहुत है, फिर भी हम सोच रहे हैं थोड़ा, जानवर कुछ तो छोड़ते नहीं है, चाहे बाउंड्री हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो सपोर्ट हो ही जाएगा दिल के लिए, कि कुछ तो कर दिया है जुगाड़। तो वहीं पे सारी पट्टियाँ ऐसे लगा देंगे कि जिससे थोड़ा नुकसान ना हो। इतनी मेहनत करते हैं पौधा डालने के लिए, और ये सारा सब ख़राब हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर खाना हम घर जाके बनाएंगे। और यहाँ पे मक्का बो दिया है, इसके बाद भिंडी बोते हैं, उसके बाद जाते हैं घर जाके खाना बनाएंगे। और पता है कल से लाइट ही नहीं है, सबसे दुखी बात यही बताऊँ मैं, कल से लाइट नहीं है। तो लाइट की तो वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि फ़ोन चार्ज नहीं है।
10% बैटरी बची है। रेड सिग्नल दे दिया गया है कि फ़ोन को कम चलाओ, लेकिन बिना फ़ोन चलाए काम कैसे चलेगा भैया। तो मैं बिल्कुल फ़ोन कम ही चला रही, जब कुछ करना हो रहा है तभी कर रही हूँ, नहीं तो क्योंकि थोड़ी बैटरी बचा बचा के चलानी है। और कल से पता है वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाया है, तो वीडियो अपलोड भी करना है। तो और कहीं बैटरी की वजह से ये दिक्कत, ना वीडियो अपलोड हो पाएगा ना वीडियो को शूट हो पाएगा। तो फिर बैटरी बचा बचा करते हैं और वीडियो भी अपलोड करनी है, कहीं आप लोग कहीं हमारा चेहरा भूल ना जाए, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। तभी फिर थोड़ा बैटरी की दिक्कत हो रही है। लाइट आ जाएगी तो अच्छी बात है। तो जल्दी जल्दी काम करते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभी समय की बात करूं तो 12 बजने वाला है और मुझे तो भूख भी लगने लग गई है और अभी घर जाके खाना भी बनाना है। और धूप इतनी तेज़ थी क्योंकि 11-12 बजे तक तो वैसे भी बहुत तेज़ धूप होने लगती है। फिर भी हमने कहा काम निपटा के ही जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है काम हो पाएगा, शाम को फिर से आना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा धूप थी और क्या ही बताऊँ मैं। और बहुत अच्छे आजकल आप लोग कमेंट करते हैं और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आजकल ब्लॉग में सानू क्यों नहीं आती है। तो उन्हें मैं बता दूँ, सानू आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है और पहले भी इतना ब्लॉग में नहीं आ पाती थी। मैं अपने ब्लॉग में मैं ही आपको ज़्यादा दिखाई दूंगी, क्योंकि गांव में मुझे नहीं लगता किसी को पसंद होता है वीडियो में आना। और तो और वैसे भी वो बहुत व्यस्त रहती है और मेरा उससे थोड़ा मिलना हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती हूँ और उसे भी आजकल बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर का, इसलिए वो आजकल ब्लॉग में नहीं आ पाती है। तो आजकल जो भी कमेंट होते हैं मेरे फैमिली के उसमें ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन जो लोग पहले से मेरे ब्लॉग देखते हैं, जब से मैंने स्टार्ट करा है, शुरू से ब्लॉग देखते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे। तो उन बातों को दोहरा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी है सब ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं और खुश होने भी चाहिए। तो यहाँ भी हमारा काम हो गया है और सब लोग अभी अपने काम में व्यस्त हैं, तो उस चीज़ को हम साइड में रख के अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं और अपनी लाइफ का जो भी है सिस्टम वो करते हैं और अपने काम में बिजी और खुश रहते हैं। तो यहाँ अब घर आ गई थी और बज गए हैं अभी 12:30 और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी, जो मैं लेके आई थी बाज़ार से कल। और कटहल हमारे यहाँ चल रहा है 50 रुपया किलो और कहीं पे 60 रुपये किलो। लेकिन जब नई सब्ज़ी होती है तो खाने का मन तो करता ही है, चाहे वो 60 हो, 70 हो, 80 हो। क्योंकि घर में जब बहुत ज़्यादा कोई भी सब्ज़ी आ जाती है ना, तब इतना खाने का मन नहीं करता है। जब बाज़ार में आती है तो खाने का मन भी करता है। तो मैंने कहा आधा किलो ले चलते हैं। तो 50-25 रुपये का, तो 30 रुपये का लेके आई थी मैं। तो कटहल की आज सब्ज़ी बना लेते हैं, बहुत दिनों के बाद नई सब्ज़ी खाने को मिलेगी। तो कटहल के चक्कर में और भी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे। तो यहाँ मैंने कटहल को और इसमें एक आलू डाल दिया था, क्योंकि सुबह के जो पकौड़े का एक आलू बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हल्दी और नमक में अच्छे से तेल में फ्राई कर लेते हैं, मतलब हल्के से तेल में, और इसे भाप में बनाएंगे। तो इसको मैंने ढक के रख दिया था। यहाँ चावल फटक लेते हैं, क्योंकि उसमें ना इस बार जो चावल पिसाया था उसमें भूसी जो है बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो उस एक साइड में चावल बनने के लिए रख दिया था और भाप में ही बनाया, थोड़ी देर में ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद जल्दी से पकी गए थे कटहल। उसके बाद लगा लेते हैं हम अपनी कटहल की सब्ज़ी में तड़का, जो नॉर्मल सा होगा, बस लहसुन प्याज और जीरा वाला, ज़्यादा कुछ डालते नहीं हैं। ज़्यादा मसाले खाने भी नहीं चाहिए गर्मियों में, तो और भी ज़्यादा कम ही खाने चाहिए। तो आ जाओ भैया कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। और किस किस को कटहल की सब्ज़ी पसंद है बताइएगा। अब तो हमारे घर में भी कटहल आने वाले हैं, तो वही सब्ज़ी खाएंगे फिर। और आज का ब्लॉग हम इस कटहल की सब्ज़ी के साथ ही समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद भैया खाना पीना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे खेत। और आज की कटहल की सब्ज़ी थोड़ा ख़राब भी होने वाली है, क्योंकि थोड़ा तड़का हमारा जल भी गया था। जितना अच्छा सोचते हैं ना कि आज अच्छे से बनाएंगे, मैंने सोचा कुछ ज़्यादा मसाले डाल देती हूँ, लेकिन मैं जितना अच्छा सोचूँ उतना ख़राबी हो जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ आज से थोड़ा कम ही स्टाइल मारूंगी, तो थोड़ा अच्छा बनेगा। तो आज सब्ज़ी अच्छी बनी थी, बस क्या था, जो मेरा तड़का था थोड़ा थोड़ा जल गया था, तो थोड़ा हमको मज़ा नहीं आया। वैसे तो ठीक लगी सब्ज़ी, पर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। फिर आज हमें अलविदा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो हम ब्लॉग डालते हैं वो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार करना और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। तो हमें आज्ञा दीजिए, कल एक नया ब्लॉग के साथ आपके लिए हाजिर होंगे हम। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय, और आ जाइए खाना खाने के लिए।